डिएक्शन गुड मॉर्निंग। राजकुमार पांडे, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 4315 पीवी के साथ एंट्री। रसीद ग्रुप में डाल दिया गया है। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके सर, कभी कभी होगा, अभी मीटिंग का स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, अभी अभी कोई नहीं बोलेगा। रिपोर्टिंग का काम खत्म। बहुत जबरदस्त है, उन्होंने श्याम किशोर ने परिचय दिया सर का। तो आज सच में आज कुछ बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। सब लोग डायरी पेन के साथ बैठे, क्योंकि इतना बेहतरीन जब प्रोग्राम आज होने वाला, अब कुछ अलग होने वाला है। तो समझ लीजिए, कुछ जब कोई बड़ा बोलता है तो कुछ बड़ा ही होने वाला होता है। तो इसलिए आज डायरी पेन के साथ बैठेंगे और दिल थाम के बैठेंगे। क्वेश्चन आंसर भी होने वाला है, तो जरा होशियार रहिए और वीडियो ऑन करके बैठेंगे, सुनेंगे तो बहुत बेहतर होगा और अच्छा लगेगा आपको भी, और स्पीकर को भी अच्छा लगता है कि कोई उसकी बात को सुन रहा है। अदरवाइज अगर वीडियो बंद करके आप रहे कुछ भी कर रहे हो और सुन तो रहे हो, लेकिन सुन रहे हो अनसुना कर रहे हो, ये भी लीडर को नहीं पता होता। तो अगर वीडियो ऑन करके सुनेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा और लीडर को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको बात करने को अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। उपेंद्र सर आए और अपनी बात को स्टार्ट करें सर। तो एक जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें उपेंद्र सर का। सभी लोग माइक खोल करके बोल सकते हैं, ताली बजा दे सकते हैं। जबरदस्त सर। ऐसे सिंह सर को मौका दिया जाएगा 2 मिनट के लिए, ऐसे सिंह सर को, यसी उसके बाद मैं आता आगे हूँ। सर, आगे क्या यसी सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। नमस्ते अगर आ डिएक्शन, गए गुड तो सर मॉर्निंग। वेलकम सर। सभी को यस होली की सर, बहुत बहुत वेलकम सर। शुभकामनाएं। और आज बिल्कुल धमाका होने वाला है, होली का धमाका। और सब लोग दिल थाम के बैठे और पेन और डायरी के साथ बैठे। और आज आप हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो शुरू में जब भी आए थे, मैंने शुरू में भी उनको सुना था और आज भी सुनते हैं, और आगे और भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जब भी शुरू में आए थे बोल नहीं पाते थे, बोलने से डरते थे, बोलते भी थे तो शब्द खत्म हो जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल छा गए हैं। और जहां देखो वहां जिस चैनल पे जाते हैं वहीं पे अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो ये सब आखिर क्यों हुआ, ये सब कैसे हुआ? तो कुछ लाइनें सर के बोल करके, सर के बारे में बोल करके मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। और बाकी चीजें तो खुद ही प्रमाणित हो जाएगी आज जो है कि क्या क्वालिटी उनके अंदर है, कैसे अपने आप को उन्होंने निखारा है, कैसे डेवलप किया है। तो इतनी जो कुछ प्रसिद्धि सब कुछ मिला है इनको, वो उसके लिए मेहनत किया है इन्होंने, मशक्कत किया है, मेहनत किया है। एक ऐसा इंसान जो 9 बजे तक सोता था, 9 बजे तक सोने वाला इंसान आज 4:50 की मीटिंग में कैमरा ओपन करके बैठता है। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है। और इसके पीछे कारण क्या है? सीखने की चाहत, लगातार सीखने की चाहत। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इन्होंने ये साबित कर दिया है कि सीख सीख करके हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है। तो इन्होंने इतनी इतनी सीखने के प्रति इतना समर्पित है, इतना समर्पित है, और इतना मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ जो हासिल किया है इन्होंने, तो ये सब खैरात में नहीं मिलता। दोस्त, मैं बोलना चाहता हूँ कि बिना मेहनत कोई महान नहीं होता, बिना मेहनत कोई महान नहीं होता, बिना त्याग कोई धनवान नहीं होता। और जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की मार, जी हाँ दोस्तों, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की मार, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। आज इतना मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, प्रसिद्धि जहां जाते वही छा जाते हैं, तो कैसे? इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी छेनी हथौड़ी, यानी बहुत लोगों की नाम सुने हैं, बहुत लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, और उस रिजेक्शन को इन्होंने क्या बना लिया? अपना हथियार बना लिया, है ना। और आज बिल्कुल छा गए हैं, जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं, और इस चैनल पे भी बिल्कुल छाया हुए हैं। और आज बहुत कुछ हम सबके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो पेन और डायरी के साथ दिमाग का ढक्कन खोल करके, दिमाग का ढक्कन खोल करके बैठिए, कैमरा भी ओपन करके बोल बैठिए, क्योंकि अपने प्रति तो ईमानदार हम रह सकते हैं, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। तो अपने प्रति ईमानदार रहिए, कैमरा खोल करके बैठिए। मैं भी आज बहुत जल्दी से उस चैनल को, जिस चैनल पे मैं रहता हूँ, वहां जल्दी से बंद करवा करके मैं भाग करके आया हूँ, ताकि एक भी शब्द, एक भी बात छूट ना जाए, इसके लिए मैं भी भाग के आया हूँ। तो बिल्कुल आप हेलो, और नमस्ते उनके बीच में सर। कोई दूरी न रखते हुए हेलो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। एक जोरदार ताली के हेलो, साथ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो हमारी मीटिंग चालू हो गया, माइक बंद रखें, गुड मॉर्निंग बाद में बोलिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूँ जो ये धरती पे लाए, और धन्य हूं मैं कि ये चैनल मुझे मिला, और सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई सिखाने नहीं आता हूँ, मैं ही सीखता हूँ उससे। और नमन करना चाहता हूँ दातो डॉक्टर लीम सिंह को कि इतना अच्छा सेक्टर बनाए। अगर ये गैनोडर्मा ढूंढ के नहीं लाते तो 35 साल में ही मेरा जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये दूसरी माँ है मेरी,
कि फिर से नया उपेंद्र साहब पैदा किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर लिमची को, और नमन करना चाहता हूँ के.एन. बसुपलैया रत्ना मैम को। उन्होंने विश्वास किया, सबसे बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो 34 साल खाट का बिजनेस था उनका, इकोनॉमिक्स टीचर थे वो, 1 लाख रुपया पगार था, क्या कमी था उनके अंदर। लेकिन विश्वास करके हम लोग के बीच में जो लाए, ऐसे गुरु को नमन करना चाहता हूँ। और नमन करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर आर.डी. पटेल सर को। तो वो नहीं मिला होता तो जो आज जिंदगी बदली है शायद नहीं बदलता। वो फास्ट ग्रोथ करने, उनका एक ही नारा मेरे लिए काफी था, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। और ये नहीं सुना होता तो शायद मैं इतना चार्ज नहीं होता। और नमन करना चाहता हूँ ये चैनल के थर्ड अंपायर एस एस सिंह रेखा मैम को, और AK-47 सांभा मैम को, कि हमेशा तत्पर रहते हैं सभी लोग को सिखाने के लिए। और जितने भी जो डेली जुड़ते हैं सभी को नमन वंदन करते हुए, महाराज श्याम सर है, श्याम लाल यादव हैं, श्याम सुंदर मौर्य हैं, राजकुमार पांडे हैं, प्लस जितने जो हमको शिक्षा मिलते हैं सभी को नमन वंदन करना चाहता हूँ। और आज का दिन होली का दिन है। होली सभी को समझ में नहीं आया होली क्या है। अधर्म का धर्म की जीत है आज। दोस्तों बताना चाहता हूँ, जब राजा अपने पुत्र से परेशान था क्योंकि वो जय श्री हरि बोलता था, जय श्री हरि बोलता था, और वो उसका पिताजी हिरण्यकशिप मानते थे, वो अपने आप को ही बड़ा मानते थे, मेरे से बढ़ के दुनिया में को है ये नहीं, ऐसा बोलते थे। और वो बोलता था कि जिसके 5 गुण होते हैं, धन, लोभ, मोह, यही बड़ा होता है, और वो श्री हरि के पास है। दोस्तों बहुत कुछ किए हिरण्यकशिपु, लेकिन मार नहीं पाए उनको, तेल में डाल के जलाने की कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया था। और उसके बाद बहुत उदास बैठे थे। एक दिन होलिका बहन आती है, उसका बोलती है क्या बात है भैया बहुत उदास हो। बोलते बहन मैं बहुत कुछ कर चुका, लेकिन ये प्रहलाद को मैं मौत का घाट नहीं कर पाया, इसीलिए उदास हो। बोलता भैया इतनी सी बात, मैं खत्म कर दूंगा इसको। बोले वो कैसे? बोला मैं आग में नहीं जल सकती हूँ, मैं ये ब्रह्मा से मैं वरदान ली हूँ, मैं उसको लेके बैठ जाता हूँ और वो जल जाएगी, जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा और वो जल जाएगा। दोस्त धर्म अधर्म यही फर्क होता है, होता उल्टा है। प्रहलाद वैसे वैसे रहते हैं और वो जल जाती है। तो यही धर्म का विजय होता है, अधर्म का हार होता है। इसी को हम लोग होली मनाया जाता है। तो जितने जुड़े हैं सभी को होली का शुभकामनाएं, होली मनाएं, और अपने जो भी एटीट्यूड है अपना सब आज जला दें। हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जानते हैं, ये सब जला दें और जीरो बन के जिए, डेली सीखने की कला पाए। यही है जिंदगी, यही है कला। तो सभी को नमन करते हुए आज का मीटिंग में आगमन करता हूं। सबसे पहला मेरा आज शब्द है, अगर आज का मीटिंग में किसी तरह से कोई ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हो तो 11 फरवरी 2025 का यूट्यूब पे देख लेंगे तो आज मिलता जुलता मिलेगा, पूरा वही दिन का मीटिंग है ये। अगर कोई 11 फरवरी 2025 का आरबीसी मीटिंग देखे होंगे तो हाथ को ऐसा कर सकते हो आप लोग। कोई देखा है क्या? कोई भी, चाहे थर्ड अंपायर क्यों नहीं हो, कोई भी देखे हैं 11 फरवरी 2025 का मीटिंग? नहीं, किसी का हैंडेज नहीं आया। सर नाम बताएं, लीडर का नाम बताना प्लीज। लीडर के नाम है संजीव गुरु, संजीव गुरु, संजीव गुरु उड़ीसा के हैं। और उन्होंने, उनको मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ। वो मीटिंग बहुत स्लो स्पीच में बोले थे, लेकिन इतना बोले थे कि मैं कम से कम 50 बार देखा हूँ वो मीटिंग को। जब से आया है तब से पर डे देखता हूँ, कल भी मैं देखा हूँ।
नमन करना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को। कितना जबरदस्त बात किए हैं। बात क्या किए हैं सुनिए ध्यान से। डिएक्शन करना है, जरूरी है, समझे पहले। वो बोले हैं डिएक्शन अगर करना है तो पहले समझे उसके बाद करें। पहला है, आप मजबूरी से आए हो डिएक्शन में, या शौक से आए हो, या बैचुआ से आए हो, या बीमारी से आए हो, पहले ये समझे। या एक और है, फैमिली का प्रॉब्लम से आए हो, किस वजह से आप डिएक्शन में आए हो, पहले ये समझें। अगर ये समझ गए हो तो मीटिंग क्या है। क्यों 4:50 में उठ के जुड़ते हो भाई, क्यों 7 बजे पर डे जुड़ रहे हो आप, मीटिंग है क्या आखिर, ये समझने को कोशिश करें। होता क्या है, जुड़ तो गए हैं, वक्ता क्या बोल के जा रहा है पल्ले नहीं पड़ता है। तो क्यों, नेट इतना आपका ये है क्या, मांगता तो ना जुड़ो। लेकिन अगर जुड़ते हो तो ध्यान से सुनिए मीटिंग में क्या जाता है। मीटिंग में पंच परमेश्वर होता है दोस्त, पंच परमेश्वर। पहले पहले सबको नमन क्यों किया जाता है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव दर्वं सबदेव देवा, तमेव दर्वं समदेव देवा। कहने के मतलब है कि मीटिंग के मतलब है भगवान का वास होता है, अल्लाह का उसमें ये शक्ति होती है। हर भगवान हर धर्म का शक्ति होता है, मीटिंग का मतलब यही होता है। मीटिंग में आप कहां तक ले पा रहे हो आपका डिपेंड होता है। ध्यान रखें, मीटिंग बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि हमने उन्होंने बोले हैं मीटिंग में कि हमने सभी हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, पहले चाय कॉफी होती है, फिर नाश्ता करते हैं, फिर जलपान करते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, फिर मतलब खाते पीते रहते हैं। सही है या गलत है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगा। अभी सब लोग से मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग हाथ को ऐसे करें, ऐसे 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 करो, सब लोग हाथ ऐसे कीजिए, सब लोग हाँ हाँ हाँ, बस बस हाथ दिखाइए, हाँ हाँ हाथ दिखाइए। अरे वाह क्या बात है, सबका हाथ हो रहा है ना, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर, क्या बात है। तो ये क्यों हुआ, हाथ को ऐसा किए तो क्यों हो गया, क्योंकि उसको मैं हम लोग क्या करते हैं 24 घंटा उसके पर ध्यान देते हैं, उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि हाथ चले मेरा, है ना। क्योंकि खाना खाते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। प्लीज माइक को ध्यान रखें प्लीज। त्रिभुवन यादव जी माइक बंद रखो, नहीं तो माइक डिस्टरबेंस हो रहा है, और मेरा डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता मुझे। मैं टॉपिक से बाहर निकल जाऊंगा, मजा नहीं आएगा प्लीज। क्यों होता है, क्यों हुआ, सर ध्यान दें, चालू है बंद करें। शिबू साहनी, शिबू जी, यस यस। हम चाय पीते हैं, हम कॉफी पीते हैं, हम शरबत पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम डिनर करते हैं, हम जलपान करते हैं, हम कलेवा पीते हैं, जूस पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा हाथ ऐसा हो गया। सोचो दोस्त, सोचिए, दिमाग लगाइए। एक दिन मैं हाथ को करना चाहा, नहीं हुआ, हाथ बात नहीं मान रहा, फिर क्या करोगे। हाथ बात नहीं मान रहा है तब क्या करोगे आप। सवाल है, सवाल है श्याम किशोर जी से, मैं खोले सर जवाब दे। हाथ नहीं उठ रहा है तो क्या करें। हाथ उठाने के लिए सर काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाथ चलाने के नहीं लिए नहीं नहीं, ये नहीं, ये जवाब नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा जवाब नहीं देने का। जवाब ऐसा है सर, जब हमारा हाथ काम नहीं करे तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। यस सही सर, है, यस सर, नहीं तो यस सर। झाड़ फूक वाला से आएगा, कुछ कुछ नहीं कर दिया नहीं तो कोई जरूरी है। सोखा बोलते हैं, कभी क्या क्या बोलते हैं लोग, चलो ठीक है। ऐसा उपाय करेंगे ना, उपाय करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ तो उठाना है हमको दोस्त। इसी तरह से, इसी तरह से अगर 11 तारीख का 10 तारीख का बोनस
सबको आया है कि किसी को इसमें ज्वाइंट है जो 10 तारीख को बोनस नहीं आया है? किसी का 10 तारीख का बोनस नहीं आया है तो यहां मैं खोल के बोल सकते हो, हम कंपनी को कंप्लेंट डाले। किसी को 10 तारीख को बोनस नहीं आया है, सिस्टम से बाहर है उसका नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम के अंदर है तब प्लीज, अगर किसी को 10 तारीख को बोनस नहीं आया है तो बोल सकते हो। कोई है बोलने वाला कि 10 तारीख को बोनस नहीं आया मेरा सर? क्या बात है, सबका आया है। सही बात है, सबका आया। अच्छा एक बात बताइए, अब ये सबको पता होगा कि डीएक्शन में पैसा आ रहा है, आता है, सबको पता है, सबको पता है डीएक्शन में पैसा आता है, सिस्टम से आता है, ये भी पता है क्योंकि गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। अब हम बताते हैं, मेरा सवाल आज का ये है, मेन मुद्दा यही माने हैं कि अगर हमको ज्यादा चाहिए तो करना क्या होगा, ये उपाय सोचें। जिस तरह से मेरा हाथ नहीं उठ रहा था तो हमने डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, कहां कहां गया, तब जाके हाथ उठने लगा। तो हम क्या कर रहे हैं? जब हम रिएक्शन में पैसा नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? अगर रिएक्शन में पैसा कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सरला अमेठी प्लीज माइक को बंद रखें। सरला अमेठी, यस। अगर रिएक्शन में पैसा कम आ रहा है तो क्या करें? कौन बताएंगे? सरिता बरनवाल जी माइक खोलें प्लीज। सरिता बरनवाल जी माइक खोलें। अब बताइए, जी सर। अगर रिएक्शन में पैसा कम आ रहा है तो क्या करना चाहिए? सर हमें और मेहनत करना चाहिए डीएक्शन में, सबको बताना चाहिए, सबको इसका प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, सेल करना चाहिए, ताकि हमारा पीवी भी बढ़े। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो वो पीवी बढ़ेगा और जो हम लोग बेनिफिट पाएंगे, खरीदी और बिक्री का डिफरेंस मिलेगा, में भी बढ़ेगा। दो, ठीक है, थैंक हमें यू। मेहनत दो करना चाहिए सर। दो शब्दों में जवाब देना है, ज्यादा लंबा नहीं जवाब देना है, 2 शब्दों में। राजकुमार पांडे जी का माइक खुल गया है तो मैं उनको स्वागत करता हूं। सर, आपको पैसा अगर कम हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? डिएक्शन गुड मॉर्निंग, अवसर दिया आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर डिएक्शन में हमारा पैसा कम आ रहा है तो हमको नए कैंडिडेट पे काम करना चाहिए जिससे पीवी ओके, बढ़े। अब पीवी बढ़ेगा तो स्टेटस के अनुसार हमारा पैसा बढ़ेगा, जहां तक मेरा अपना अनुभव है सर। ये बहुत अच्छा जवाब रहा सर, लेकिन अब हम रिएक्शन थोड़ा गुड सा मॉर्निंग ज्यादा सर। लंबा। ये सर, सर हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने पर जोर देना चाहिए। वाह क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार राम साई सर के लिए जोरदार ताली हो जाइए, जबरदस्त, यही होना चाहिए। सही बोले हो। किस तरह से, जिस तरह से मेरा हाथ नहीं उठ रहा था तो मैं कहा गया था? डॉक्टर के पास। कहा गया था? बड़े लोग के पास गया ना, तभी हाथ ठीक हुआ। उसी तरह से अगर पैसा नहीं हुआ तो नया गुरु बनाओ। जहां ज्यादा ज्ञान मिलता है वहां जाना है, सीखना जरूरी है। वाह क्या बात है सर, जोरदार ताली हमारे ग्रेट लीडर राम सहाय सर के लिए। राम सहाय सर थे ना सर? जबरदस्त, ये है सही जवाब। दोस्तों, हम लोग करते क्या है, उल्टा करते हैं। गधा मजूरी और ये स्टैंडर्ड कमाई जिसको बोलता है, हम लोग क्या है, कौन सा बिजनेस में हम लोग हैं? एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि काम तो सब लोग करते हैं लेकिन कुछ अलग से अगर काम करोगे तब आपको सफलता ज्यादा मिलता है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, क्या बोले हैं, बहुत तरह से बोले थे वो। चलिए, हमको चाय बेचना है और इधर कोई नया आदमी नहीं है, जितने वीडियो चालू है सब लोग जुने जुने हैं। तब हम चलते हैं बिजनेस के ऊपर। राजकुमार सर माइक को बंद रखें सर प्लीज, माइक चालू है सर। तो अब हम मुद्दा पे चलते हैं कि डिएक्शन का बिजनेस में जब भी हम फील्ड वर्क में जाते हैं तो वहां सवाल आती है। क्या सवाल आती है? पहला, आपका प्रोडक्ट महंगा नहीं है? दूसरा, आप तो पढ़े लिखे हो जाता है, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है। तीसरा,
दोस्तों बताना चाहता हूँ, बहुत खेद हुआ कल मुझे। 32 साल की महिला, बच्चा नहीं था, उसको मैं 2-3 साल से प्रोडक्ट खिलाया और जबरदस्त मस्त ऊपर खुशियां दिया, उसका लड़का पैदा हो गया है। बहुत जबरदस्त लगा, बहुत खुश हो गई वो दुनिया में। कल मैं उनको फोन लगाया तो उन्होंने क्या बोली पता है? मैं बोला क्या हुआ सरिता जी, आपका पीवी नहीं दिख रही है, कुछ सामान नहीं ले रहे हो, क्या बात है? उन्हें बहुत शब्दों से बोली वो कि सर पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है। देखा दोस्तों, जब बच्चा नहीं था तो पैसा था उसके पास, जब बच्चा खुशियां आ गया तो पैसा खलास हो गया। ये है हमारी और आपकी सोच, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर सीखती तो ये काम नहीं होता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और यही कारण से बता रहा हूं कि अब हम क्या करें फील्ड में जो ये सवाल पैदा ना हो। आज मीटिंग मेन मुद्दा यही बताए थे सर ने, संजीव गुरु जी ने, लास्ट मुद्दा यही था कि हम जाके चाय बताते हैं। तो कम शब्दों में बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। जो भी बोलेंगे उसका सवाल मैं यहाँ खड़ा करूंगा और ये क्यों नहीं हुआ, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं ऐसा बताइए, तो आपका फील्ड में सवाल नहीं आएगा। यही वो बोले हैं और मेन यही है आज का मीटिंग। तो चलिए हम चलते हैं ऋषि गेनो टी पे, क्योंकि ऋषि गेनो टी जी भर का पी, लंबी उमरिया जी, क्या क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ से हमारा मीटिंग जो होता है, परीक्षा चालू हो जा रहा है सबका, और सब लोग चाय बेचना है आप लोग को, और किस तरह से हमारे फील्ड में समस्या आती है उसको हम लास्ट में दूर करेंगे। तो श्याम किशोर जी प्लीज माइक चालू करें। कुछ ना गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं बोलना है, सिर्फ चाय के बारे में बताना है कि आप कैसे लोगों को चाय बोलते हैं और आपका सवाल क्या खड़ा होता है, मैं यहाँ खड़ा करूँ। ओके। नमस्ते। और चाय को कैसे बेचा जाए उसके बारे में आप मुझे बोलने के लिए मौका दिए सर, मैं आपको नमन करता हूँ। और रही बात कि सबसे पहले हमें चाय के बारे में सीखना होगा। जितने माइक सारे चाय से बेनिफिट मिलता है वो सारा का सारा बेनिफिट हमें नॉलेज होना चाहिए कि वास्तव में वो चाय जो है कैसे काम करता है। और सर, आप अलग अलग चले गए, अलग चले गए, ऐसा नहीं जाना है सर। आप डायरेक्ट, हम लोग नया आदमी, 1 मिनट, नया आदमी हम लोग हैं, आपको चाय को प्रमोट करना है बस। वो लंबा ये सब नहीं बोलना है सर। आपने चाय का डायरेक्ट फायदे बताइए, आपका सवाल मैं यहीं से खड़ा करूंगा, ये सवाल आपको आएगा, ठीक है? ओके। सबसे पहले चाय पीने से शरीर का डिटॉक्सिफाई होता है, जो हमारे शरीर में कचरा बना हुआ है उसको साफ सफाई करता है। और यदि आपको बॉडी में कोई किस्म का, जैसे कि पथरी हो गया है, कोई टाइप का, या गॉल ब्लैडर में हो या स्टोन कहते हैं किडनी में हो या यूरेटर में हो, कहीं पे आपके पास कहीं समस्या है तो हटाता है, साइड करता है। और कहने का अर्थ, जब चाय पीते हैं आप तो चाय से आपको गैस नहीं बनता है, और गैस नहीं बनेगा तो कहने का अर्थ भूख लगेगा ज्यादा, आपको खाना का डोज बढ़ जाएगा, और खाना का डोज बढ़ेगा आपको तो क्या होगा, खाना खाने से अत्यधिक मात्रा में ब्लड को कंज्यूम होगा, आपको बॉडी में बनने लगेगा। और जब बॉडी में ब्लड हो जा पूरा परिपूर्ण हो जाएगा तो उनको समस्या नहीं आएगा। तो सिर्फ एक बार हम चाय को बारे में बतलाते हैं उनको कि चाय पीने से आपको समस्या पूरा बॉडी का सॉल्व हो जाएगा। यदि आपके बॉडी में कहीं पे समस्या है, रुकावट है, कोई भी तकलीफ है, तो हर एक पक्ष थैंक यू, आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपका फील्ड में बहुत अच्छे से बताए, लेकिन आपका सवाल ये आया कि ऐसे बताने वाले कितने आए, कितने चले गए, खत्म आपका। चलिए आशुकरण सर, चाय बेचिए सर। आपका सवाल क्या आएगा मैं बताऊंगा। चाय बेचना है सर, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, सर गुड डायरेक्ट मॉर्निंग चाय सर। बताना है, कैसे आप प्रमोट ओके कर सर, रहे हैं। ओके। ये हमारे पास जो रिएक्शन का चाय पत्ती है ये मार्केट से अलग है, ये एकदम शुद्ध क्वालिटी का है, प्लस इसमें जड़ी बूटी का राजा मिला हुआ है इस चाय में। इसीलिए इस चाय को जब हम सेवन करते हैं तो ये हमारे पाचन क्रिया को मदद करता है, पाचन को स्ट्रांग करता है, और शरीर में जितने भी क्षारीय तत्व रहते हैं सभी को दिशा पेशाब पसीना के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है।
और हमारे शरीर में 2 बूंद खून बनाने का भी काम करता है, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। और आगे जाकर जो समस्या है चीनी, बीपी, हार्ट का जो समस्या बढ़ते जा रही है, आगे जाकर इस समस्या से बचाने का भी काम करता है। और वेट लॉस में भी ये चाय हम लोगों को मदद करता है। तो सभी लोग इसको पी सकते हैं, बच्चे हो कोई भी हो, तो जो भी पियेंगे आगे जाकर बीमारी से बचेंगे, और किसी को समस्या है तो समस्या में भी हम समाधान पा सकते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। और हम चाहते हैं ओम प्रकाश जी से भी थोड़ा सा, केश कुमारी नाम से जुड़े हुए हैं सर, आप चाय फील्ड में कैसे बताते हैं सर, अपना कला दिखाइए सर, कम शब्दों में रखना है सर। यस केश कुमारी जी, गुड मॉर्निंग माइक सर। को सब रखें। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे पास में जो है एक जबरदस्त चाय है जिसका नाम है ऋषि ज्ञानो टी, और इसमें जो है बहुत जो कि जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा मिलाया गया है। और ये जो चाय है, इस चाय को पीने से जो है हमारा शरीर को जो है सफाई करने का काम करता है। हमारी बॉडी को जिन भी कारण से हमारे शरीर में रोग बन रहे हैं, जो भी समस्या, हार्ट, बीपी का, लीवर का समस्या, पथरी का समस्या, जो भी समस्या आ रहे हैं, तो किन चीजों से हो रहा है, तो हमारे शरीर में जो है खराब चीजें जा रहे हैं, जिसके वजह से थैंक यू बहुत बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। सरला जी, सरला मेठी, आपका माइक चालू है तो आप बोलिए सर, चाय बेचिए, तो चाय बेचिए सरला जी। हाँ, नहीं तो माइक बंद रखिए प्लीज, माइक आपका चालू है, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। पूनम जी, पूनम कुमारी, चाय कैसे आप फील्ड में बेचते हैं, आपका क्या समस्या आती है, वो हम समझ सकते हैं। यस पूनम कुमारी, बोलिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग जैक्सन सर। चाय कोई हम खाते हैं, पीते हैं और फिर फील्ड में जाके बताते हैं, जैसे कि बाहर का चाय हमारा मतलब पीते हैं तो शरीर में हानि नुकसानी करते हैं, और वो चाय पीते हैं तो हमारा कोशिका को जाके काम करता है, जो कि हमारा और बॉडी करते हैं। तो बहुत ही नेचुरल है ये ऋषि ज्ञानोटी चाय पत्ती, तो बहुत अच्छा सर। गुड मॉर्निंग जैक्सन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा और किसी के पास जाएंगे हम। चलिए रवि रवि कुमार दास, रवि कुमार दास, रंजू जी माइक खोले, किसका माइक चालू है सर, बंद करें सर प्लीज, डिस्टर्बेंस काफी हो रही है। रंजू दास जी, आप चाय बेच के बताइए हमको, अभी तक जवाब एक पॉइंट नहीं आया है, उसको बताना चाहता हूँ आप लोग को, एक पॉइंट भी जवाब नहीं आया है सही, वो सही बोले हैं वो हम लोग। फील्ड में जाके नमस्ते सर, गुड ये मॉर्निंग। बोलने के लिए मौका दिया सर को धन्यवाद। और चाय बेचना है हमारे, तो उस चाय को क्या फायदा है, हमारे चाय को क्या फायदा है, इसको बात करना है। जो वो चाय पीते हैं तो गैस कब्ज बनते हैं और समस्या आते हैं, बीपी, थायराइड और चीनी का। हमारे चाय का जो चाय है, एक नाम है चाय है, चाय के नाम पे अमृत है। इस चाय में जो ऐसा जड़ी बूटी डाला है जो हमारे कोशिका जो सफाई जो करते हैं ना, जो कचरा जो बढ़ते हैं कोशिका में, वो कोशिका को सफाई करते हैं, तो हर एक बीमारी साफ हो चलिए जाते हैं हमारे ऐसा चाय। रंजू जी, बहुत अच्छा आपका चाय है, लेकिन कितने का है, कितने का चाय दोगे मेरे को? हमारे चाय 700 दाम है सर। नेपाल में 700? हम हैं, तो हम अच्छा नेपाल से, हाँ 700 ओके, दाम है। तो आप या वहां आपका सवाल आएगा, आपका 700 के चाय ये महंगा नहीं है। महंगा है, 700 का चाय महंगा है, हम कैसे लो, कहते हैं ओके फिर भी। ओके, थैंक यू। चलिए पूजा जी, पूजा जी, आज बहुत देवरानी जी आ गई होली के शुभ अवसर पे, तो बताए चाय को कैसे प्रमोट करें जो सवाले नहीं खड़ा हो, आज का मुद्दा यही है। और लोग दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट में मैं बता दूंगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताऊंगा, कि सचमुच में जब मैं सुना था तो मेरा दिमागवा जो है उड़ गया था सच्ची। और मैं 50 बार ये वीडियो सुना हूँ, और आप लोग भी निवेदन करता हूँ कि 11 फरवरी 2025 का आया है, उनका नाम है संजीव गुरुजी, उसका मीटिंग जरूर देखिएगा आप लोग, और देखिएगा वो चाय किस तरह से बोले हैं बेचने के लिए, और किस मस्त एकदम जबरदस्त, दो सुनिएगा ध्यान से, इतना अच्छा लगेगा कहने वाला। तो हैंडरेज आ रहा था कृष्णा नंदन सर का, तो प्लीज कृष्णा नंदन सर आए सर, आप बताएं सर, अभी तक एक पॉइंट नहीं आया है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन।
नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, बोले बोले बोले। वो चाय बेचने के बारे में बताएं तो हम बताते हैं कि 1 रुपए कप पड़ता है, तो इंडियन रुपये 90 पैसे कप पड़ेगा हमारा चाय। और हमारे फैमिली का, किसी की भी फैमिली का कम से कम 50 लाख रुपया सेव करवा सकता है हमारा चाय। पीने से बीमारी ही नहीं होगा, अगर है तो ठीक करेगा। तो 50 करोड़ बताते हैं कि सेव होने वाला चाय है, और 1 रुपये कप है, महंगा तो है ही नहीं, तो ऑलरेडी बहुत सस्ता है। और जो डिजीज बनता है डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, बैलेंस करेगा, और हमारे शरीर को जो तत्व चाहिए उसमें चाय के अंदर है, और चाय ब्लड भी बनाएगा। ऐसा प्रमोट करके बेचते हैं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर। रास्ते पे आए थे लेकिन भटक गए, रास्ता मोड़ दिया आप। चलिए, थैंक यू सो मच सर। रास्ते पे आए थे, पटरी पे आ रहे थे, लेकिन पटरी से फिर मुड़ गए आप। तो हम किसको किस जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास। रंजू दास जी, माइक को बंद रखे हम प्लीज, बताएं सिस्टम को सर। हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हम ये चाय के सवाल उठता है कि ये चाय में क्या है, तो हम बोलते हैं फायदा तो बहुत है, लेकिन बाजार का चाय में तो पैसा नहीं मिलता है, हमारे डिएक्शन का चाय में पैसा मिलता है। क्या बात है। हेलो सर, हमारा आवाज जा रहा है? ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माइक बंद कर दीजिए। उर्मिला मेहरा, माइक चालू। उर्मिला जी, माइक प्लीज। किसका आवाज आ रहा है? ओम प्रकाश जी जरा देखें। उर्मिला जी, माइक खोले प्लीज। क्या समस्या आती है आपका फील्ड में चाय बेचने से, बताएं। नमस्ते सर। बोलिए। करके हमरा पथरी के समस्या रहे सर, बुझली। अच्छा, ओके ओके। नया तो कुछ पता नहीं है ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ समस्या की बात हो रही है, तो हम चाहते हैं हमारे ग्रेट लीडर हमारे श्याम सुंदर मौर्य सर के पास जाना चाहता हूँ, उनको नमन करते हुए बताना चाहते हैं कि आप कैसे चाय बेचते हैं सर। आप भी बताएं। आपका अगर प्रश्न खड़ा होगा तो हम जरूर बताएंगे, और लास्ट में सॉल्यूशन दे देंगे, और आगे मीटिंग बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एसपी ट्रेडिंग कंपनी, श्याम सुंदर मौर्य, रानीगंज, प्रतापगढ़, स्टार डायमंड F40 क्वालिफाइड, 3000 पीबी प्लस मार्च में कर रहे हैं और रेगुलरिटी करते रहेंगे। और आज की डेट में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं सबको कोट चौड़ा करता हूं। और हमारे उपेंद्र शाह जी ने तो आज क्वेश्चन पुट आंसर किया है कि बाजार में चाय किस तरह से बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या फायदे हैं, क्या होता है। तो उसके लिए तो भाई बाजार में जाने के लिए तो पहली बात तो चाय का डिब्बा साथ में लिए रहेंगे, डमरुआ साथ में लिए रहेंगे, उसको हम पीते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, तो हम पीते रहेंगे तो अगला आदमी क्वेश्चन पुट करेगा, भैया ये क्या है, तो हम बताएंगे भैया ये चाय है विथ गेनरमा, इसको भी लिए रहेंगे साथ में। ये चाय है और इसके अंदर, ये चाय के अंदर ये गेनरमा है। तो बाजार की चाय तो जमीन में है, लेकिन हमारी चाय आसमान में है। क्यों? कि जो बाजार की चाय है वो कलर सेंट एसिड केमिकल दीवार का पेंट है, वो आपको बाजार की चाय आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनाएगी, खून कम कर देगी, नींद हराम कर देगी, लास्ट में इनाम भयानक से भयानक कर दे देगी। और हमारी रिएक्शन ऋषि गैनोट्री का, यदि आप चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय तो अपनी जगह पे है, यदि इसका आप पानी पीते हैं तो इसके कितने लाभ है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त आप बोले सर, थैंक यू। आप जवाब की तरफ चलते हैं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जवाब क्या हो सकता है? एक गांव था, गांव में बारिश नहीं हुई, गांव वाले बहुत परेशान हो गए, बहुत साल से बारिश नहीं हुआ, 2-3 साल से बारिश हुआ ही नहीं। गांव वाले सब जमा हुए और पूजा का समारोह रखे। ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। और रखने के बाद में 24 घंटा 48 घंटा पूजा पाठ किए, बारिश नहीं हुआ, बारिश बिल्कुल नहीं हुई।
जब गांव वाले से बारिश नहीं हुआ तो वहां एक बाबा रहते थे, साधु बाबा रहते थे, और साधु बाबा ने एक पैर पे खड़ा होके भगवान से प्रेयर करने लगे, बारिश का करने के लिए ऊपर वाला से दुआ करने लगे। बारिश नहीं हुई, गांव वाले लोग हंसने लगे, बाबा को मजाक उड़ाने लगे। 12 घंटा में नहीं हुई, 24 घंटा नहीं हुई, लेकिन बाबा बिना खाए पिए एक पैर पे खड़े वो आराधना करते रहे कि भगवान बारिश कर दो। बहुत लोगों का जिंदगी की बात है यार दोस्तों। 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद 2 बजे रात को झमाझम बारिश हो गई। अब बारिश होने के बाद में सब गांव वाले परेशान हो गए, बोले साला हम लोग इतना इतना पूजा किया, कुछ नहीं हुआ, और बाबा को मजाक भी उड़ाया हम लोग ने, लेकिन ये भले 2 दिन लग गया, लेकिन बारिश हुआ कैसे? सब लोग परेशान हो गए। जस्ट लाइक इसी तरह से ऋषि गैनो टी बेचते जो हम लोग हैं, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं। जितना बोले सभी लोग डॉक्टर बन गए यार। आप लोग को बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है कि पेट साफ हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा मान लीजिए 1 करोड़ अपना कितना जनसंख्या है भारत का, क्या सब लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं? नहीं खा रहे। क्या उन लोग जिंदा नहीं है? उन लोग भी जिंदा है। शर्त क्या है कि हमने उसको दवा बता रहे हैं, इलाज बता रहे हैं, इसीलिए उसका माइंड नहीं खुलता है। अब बताना कैसे है दोस्त? चाय, ये चाय नहीं है। चाय तो लोग जो पीते वो चाय है, ये चाय है ही नहीं था, ये जिंदगी है। क्या बोलने का है? जिंदगी है। यहां बोलने का एक चाय वाला दादर में चाय बेच रहे थे, आरडी पटेल सर, वो जिंदगी कैसा था? लोग उठा के बेच रहे थे, गिलास धो रहे थे, लेकिन जब ये चाय बेचने लगे तो आज कहाँ जिंदगी चले गया, क्योंकि ये चाय नहीं है। ये क्या है? इंसान को जिंदगी बदल देती है। ये चाय जिंदगी बदल देती है। ये चाय हवाई जहाज पे चढ़ा सकती है। क्या आप जो चाय पी रहे हो जो हवाई जहाज पर चढ़ा सकता है? क्या आप जो चाय पर लीकेज सी दे सकता है? क्या आप जो चाय दे रहे हो पी रहे हो उसमें कभी फोन आ सकता है? क्या आप जो चाय बेच रहे हो उसमें 1 लाख रुपया दे सकता है? क्या आप जो चाय बेच रहे हो फैमिली सिक्योर हो सकता है? फ्रीडम की आजादी दे सकता है वो चाय? ये चाय है ही नहीं दोस्त। ये चाय नहीं है, ये जिंदगी है। ये जिंदगी बदलने की चाय है। इसको जब हम दूसरा चाय पी रहे थे तो दर दर भटक रहे थे, अब जब ये चाय पिया था तो साहब बन के बैठा हूं। ये चाय का कमाल है। ये चाय हमारी जिंदगी बदल दी। जो हम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, ये चाय पीने से मैं बाहर निकल गया। ये चाय है ही नहीं, ये जिंदगी बदलने का चीज है। ये बोलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सारे बोल देते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली ये चाय है क्या। ये चाय के बारे में बोलना नहीं है, बल्कि उसका गुणवत्ता के बारे में, गुण क्या है वो उसके बारे में ज्यादा बात करना है। आज आप लोग के सामने है भी ना, प्रत्यक्ष रूप से मैं दिखाना चाहता हूँ। आरडी पटेल सर दादर में चाय बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? उस समय हालात क्या था उनका? जब उन्होंने चाय खाली चेंज की तो आज का हालात क्या है? जो भी है उससे ठीक है ना। चाय हमारी मालिक बनाती, नौकर नहीं। जो ये चाय बेचता है मालिक ही बनता है, नौकर नहीं बनता है। ये चाय अगर विश्वास किए, साधु बाबा ने विश्वास करके 2 दिन तक खड़े रहे, बारिश हुआ, ऊपर वाला जरूर दिया कैसन कैसा। पूरा गांव वाले किए थे जब भी बारिश नहीं हुआ, लेकिन एक बंदा उद्यम मन धन से लगा, हो गया बारिश। उसी तरह से हम लोग को भी करना है दोस्त, उसी तरह से हम लोग को करना है। तो यहाँ क्या होता है, सवाल क्या आता है,
हम पढ़ा लिखा नहीं है। विश्वास भंडारी जी बंद करो मोबाइल प्लीज। भंडारी जी, शिव कुमार निर्मल सर माइक को बंद रखो। अच्छा नहीं लग रहा है क्या मीटिंग? शिव कुमार निर्मल सर आप भी माइक बंद रखो सर। कितना अच्छा चालू है सर, इधर चालू दिखा रहा है। ओके ओके ओके, नहीं अभी खोल। हाँ बंद रखिए, बंद रखिए, सब लोग बंद रखिए। क्योंकि देखिए अभी जैसा मूड में जा रहा था फिर पीछे मुड़ गया। अभी देखिए तो यही होता है, थोड़ा सा अपने काबू में रखिए प्लीज, नहीं तो मीटिंग लंबा होते जाएगा। यहाँ सवाल क्या उठता है, हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उपेंद्र साहब के तो पास पैसा था, वो 10,000 1 लाख रुपया माल रख लेते हैं। हमारे पास कहाँ है? 1,000 पे भी मारने को 3,000 नहीं है। ये सवाल आती है या नहीं आती? ये सवाल को कैसा दूर करें हम? गरीब से अमीर कैसा बने? कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आप भी बन सकते हो। एक आदमी था, स्कूल में पढ़ने गया, नेचुरल से काला था, नेचुरल से काला था, काला। जैसे गया स्कूल में, स्कूल के बच्चे लोग तो कहाँ मानने वाले, एक कलिया करने लगे। उसको बुरा नहीं लगा, बोला माँ बाप ही काला बना है तो हमको क्या बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक दिन आया कि उसका जो क्लास टीचर थी वो भी बोला, ए कालिया इधर आओ। उसको थोड़ा सा झटका लगा। दोस्त मजाक उड़ाते लगे, सब लोग कालिया कालिया करने लगे, लेकिन बुरा उनको तब लगा, प्रार्थना में खड़ा था, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो। वो गाने के लिए प्रिंसिपल जो वहां था, जो मेन थे, वो बोले ए कालिया आगे आओ। दोस्त टूट गया, और एकदम टूट गया, छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, स्कूल भी छूट गया, और एकांतवास कर लिया कि मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कालिया हूं। दोस्त बोला नहीं बुरा लगा, क्लास टीचर बोला नहीं बुरा लगा, जब प्रिंसिपल बोला वो टूट गया और एकांतवास कर लिया। वो आदमी बोला हमसे अब कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला ही ने खराब करके रख दिया। और टूट गया तो इसी तरह से टूट गया कि वो परेशान हो गया और अपना जिंदगी को मरने के कगार पे लेके गया। वो बोला अब हम जिंदगी नहीं जिएंगे ही नहीं। और दोस्त बताना चाहता हूं, एक जाते जाते एक मैदान था, मकर संक्रांति का दिन था, वहां सब गुब्बारे उड़ा रहे थे। गुब्बारे के कलर क्या था? लाल था, हरा था, गुलाबी था, सब तरह से कलर था। उसका दिमाग चला बच्चे का, और वो गुब्बारे वाला पास गया और गुब्बारे वाला के पास बोला, गुब्बारे ने एक बात बताओ, क्या काला गुब्बारा भी उड़ सकता है? गुब्बारे वाला ने बहुत अच्छा से जवाब दिया, बोलते क्यों नहीं बेटा, लाल उड़ सकता है, व्हाइट उड़ सकता है, येलो उड़ सकता है, सब उड़ सकता है, तो काला भी उड़ सकता है। और उन्होंने तुरंत हवा भरा काला गुब्बारे में और उसको भी उड़ा दिया। और बहुत गम्मत की बात हो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई में गया। उसका दिमाग पॉजिटिव हुआ, काला है तो क्या हुआ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उन्होंने मेहनत करना चाहा और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बन गए। वही आदमी। ऐसे बंदे के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। टूटा नहीं बल्कि जोड़ के रख दिया आज वर्ल्ड में। तो क्या आप अपने पे लीजिए, इससे हम कम है क्या? इससे हम कम है क्या? जो आदमी को किस पूरा टूट गया था, मेहनत सबसे बहुत बड़ा रंग लाता है। आप मेहनत कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप पे डिपेंड होता है। अब देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सेल, सेल के मतलब क्या जानते हैं आप? सेल फिजिक्स में बैटरी बोला जाता है। सेल को फिजिक्स में क्या बोलता है? बैटरी बोला जाता है।
सेल बायोलॉजी में कोशिका बोला जाता है। नजरिया देखिए कैसा कैसा जा रहा है। सेल इकोनॉमिक्स में बेचना बोला जाता है। इकोनॉमिक्स का टीचर क्या बोलता है? सेल मतलब बेचना। सेल इंग्लिश में सेल मतलब फोन बोला जाता है, मोबाइल बोला जाता है। लेकिन वही सेल बीवी बोलती है साड़ी का सेल लग गया। बीवी क्या बोलती है? साड़ी का सेल लगा, इसी को सेल बोला जाता है। सही है या गलत है? तो ये सेल कितने प्रकार के हो गए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक हम कौन सा सेल कर रहे हैं। सेल मतलब हमारे इसमें भी सेल पे काम करता है गैनोडर्मा, ये भी हो सकता है। तो ये दिमाग कितने प्रकार के आप अपने से बोल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों, कलयुग का 7 कड़वे सच भी बोलना चाहता हूं। अगर रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोग को, तो 7 कड़वे का सच सुन लीजिए। आज आपके साथ होने वाला है। क्या होने वाला है? पहला, बुरे वक्त में सगा भाई साथ ना देगा। अब ऐसा जमाना आ गया, पहले के जमाना गया, अब जमाना ऐसा आएगा, बुरा समय लगेगा तो आपका भाई भी साथ नहीं देगा। इसलिए रिएक्शन कर लीजिए। एक दूसरा, जिसे खास समझोगे वही दुख देगा। जिसको दोस्त बनाओगे, जिसको दोस्ती ज्यादा करोगे, वही तकलीफ ज्यादा देगा आपको। ये जमाना आने वाला है, आ गया। तीसरा है, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगेंगे। समझ गए होंगे सब लोग ये शब्द क्या है। शरीर ही खाली प्रेम के नाम से भोगेगा, आपका भविष्य कोई मायने नहीं रहेंगे। ये आ गया है कलयुग में। ईमानदार व्यक्ति को पेट नहीं भरेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, कलयुग का 7 कड़वे सच है। ये क्या है? ईमानदार व्यक्ति का पेट भरेगा ही नहीं। ढोंगी व्यक्ति समाज का सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जो ढोंगी रहेगा समाज का सर्वश्रेष्ठ आदमी रहेगा, बड़ा आदमी माना जाएगा उसको। जो ढोंगी रहेगा, वो ईमानदार रहेगा, उसका पेट भरने तक नहीं आएगा। आगे है, बच्चा और माँ बाप से नहीं बनेगी। बच्चा बोलेगा माँ बाप को कि मेरे को तुम पैदा किए, मैं जान थोड़ी बोला था पैदा करने के लिए, अपना शौक के लिए पैदा किए। तो ये बोलने वाला दिन आ गया। इसीलिए रिएक्शन कर लीजिए। रिएक्शन बहुत करना जरूरी है दोस्त। अगर नहीं किए, अगर रिएक्शन तन मन धन से नहीं किए तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझें। क्योंकि उसमें भी गाना लिख दिया हूं बहुत अच्छे से, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। कि अगर अभी नहीं समझ में आया तो आपको ये गाना गाना पड़ेगा। और वो गाना है क्या मालूम है? हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। आज तक अब तक हम जितने अपना माना था, आज उसी ने मेरा सब कुछ छीना है। आज तक अब तक जिसे भी अपना माना था, उसी ने सब कुछ छीन लिया है। नींद नहीं आए रे मुझको, कौन बताएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाए। मैंने जिंदगी में अपना सब कुछ माना है, सब कुछ खोया है। सॉरी, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया है। आज तक अब तक कुछ नहीं पाया है जिंदगी में। अगर रिएक्शन नहीं करते हो तो ये आपके साथ गुजरने वाला है।
मैंने जिंदगी में अपना सब कुछ खोया, आज तक कुछ भी अपने तक नहीं माना। दिल मेरा रोए रे बंदे, दिलासा कौन दिलाएगा, हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। तो ये समय नहीं आए, इसीलिए डिएक्शन कर लीजिए, क्योंकि डिएक्शन सपने पूरा करता है, डिएक्शन मान सम्मान देता है, डिएक्शन इज्जत सम्मान देता है, डिएक्शन एजुकेशन देता है। डिएक्शन का मीटिंग में क्या मिलता है? एजुकेशन मिलता है। डिएक्शन जिंदगी बदल देती है। डिएक्शन फैमिली सिक्योर करता है। डिएक्शन बच्चे को भी लिगेसी देता है। डिएक्शन क्या नहीं देता है। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझना चाहते हो तो जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है। आप कैसा ये पेशवार कर रहे हो, कैसा आप निभा रहे हो, कर रहे हैं डिएक्शन, लेकिन 10 तारीख को जो बोनस आ रहा है समझ रहे हो, फिर उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? सवाल आज का यही है। अगर बाय द वे आपका पेस्ट नहीं बिक रहा है तो कितने गुरु बनाए आप? आज का मीटिंग का सारांश यही था। आपका चाय नहीं बिक रहा है, आप किसी को बता रहे हो चाय नहीं दे रहे हो, तो कितने गुरु को बताए तो सर बता दीजिए सर मेरे से चाय बिकता ही नहीं। बम्बई में लाल निधि थे, हमारे दुकान पे आई थी, बोले सर एक चाय वाला को चाय देने जा रही। गई, जाने के बाद में चाय वाला को बोली कि तुम्हारा चाय में केमिकल है, मेरा चाय एकदम बहुत जबरदस्त है, चाय ले लो। चाय वाला भागी इधर से, भागी इधर से, खड़ा मत रहो, खड़ा रहने नहीं किया, भगा दिया। 5 मिनट के अंदर आ गई मेरे दुकान पे फिर वापस। मतलब क्या हुआ लालने की, बहुत उदास लग रहा। अरे मैं तो गई थी बताने, भगा दिया मेरे को। मैं बैठो बैठो, फिर चाय दिया। मैं बोला तुम्हारा लड़के बच्चे कितने हैं? तो बोला एक लड़का एक लड़की है सर। तुम्हारा लड़का कितना खराब पैदा किए है तुम? अरे सर ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं बोला यही तो तुम किए, आपका लड़का खराब बोला तो बुरा लग गया। उसका चाय, उसका धंधा चल रहा है, उसका बेटा बेटी उसी से पढ़ रहे हैं, उसका पेट चल रहा है, और उसको जाके खराब बोलियो तो वो क्या करेगा? भगाएगा नहीं तो क्या करेगा? अरे सर क्या बात है, सही अभी तो समझी नहीं। मैं बोला आप जाओ, फिर से जाओ। एक व्हाइट कपड़ा दिया, बोला उसका चाय मंगाओ। बोला भाई चाय पिलाओ। पिलाएगा या नहीं पिलाएगा? बोला हाँ पिलाएगा। आधा पियो, आधा रख दो, फिर गर्म पानी करो वही, और अपना चाय डालो, तो उसको भी दो, तुम भी लो, और बोलो तुम्हारा चाय और मेरा चाय में क्या फर्क है, देखो आधा कपड़े में वो गिराओ, आधा कपड़े में ये गिराओ। भले वो नहीं बेचेगा लेकिन अपना चाय नहीं पिएगा। जाओ। सिखाया, फिर गई, और जाने के बाद में 10 मिनट के बाद हंसते हंसते आ गई। आधा घंटा के बाद, क्या सर आपका दिमाग कितना चलता है? मैं बोला क्यों, क्या हुआ? ज्वाइन कर लिया सर, चाहे बेच दिया, 470 में बेच दिया। मैं बोला क्या बात है, ये कला होना चाहिए, यही है जिंदगी, यही है आज का मीटिंग। क्योंकि हम लोग ने 17 प्रकार का बोल दिए, कोई नहीं बोल पाया ये बात। ये चाय जिंदगी है, सचमुच में ये चाय जिंदगी है। ये चाय नहीं है दोस्त, ये चाय नहीं है, ये चाय नहीं है, ये चाय सपने पूरा करता है। आरडी पटेल सर का किया कि नहीं? क्या दादर में बेचते रहते वो चाय, तो देश विदेश घूम सकते थे वो। अपने सामने है यार, इसमें सोचने की बात ही नहीं। हमारे चाय, चाय नहीं है, चाय है ही नहीं। चाय तो लोग बेचा करते हैं यार, हमारी चाय किधर है? हमारी जिंदगी है, यहाँ सपने पूरा करता है, बच्चे को सुकून करता है। फिर से बोल रहा हूं, ताकि आज के बाद किसी का गलतियां ना हो ये फील्ड में। चाय का फायदे कम बतावे, उसको सपने ज्यादा दिखावा। क्योंकि लोग का नारा है, खाता हूं तो पचता नहीं, कमाता हूं तो बचता नहीं।
इस पे काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा हिसाब से आज का बहुत टाइम ज्यादा हो गया है, अगर कुछ समझ में आया होगा 8:30 बजे तक फीडबैक चलेगा आज। और पॉइंट पे बात करें, मीटिंग कहीं बात करें, बाहर का बात ना करें। क्या समझ में आया आपको उसी तरह से बात करें। और आज का तो मेन में जो लिखा था वो अब नहीं, टाइम नहीं होने के कारण मैं वो गाना नहीं गाऊंगा, क्योंकि एक ही शब्द गा के बताना चाहता हूं मैं। तूने अजब रचा डॉक्टर लीन, प्रोडक्ट गैनोडर्मा का। तूने अजब रचा डॉक्टर लीन, प्रोडक्ट गैनोडर्मा का। गैनोडर्मा का, गैनोडर्मा का। तूने अजब रचा डॉक्टर लीन, प्रोडक्ट गैनोडर्मा का। दोस्त, वास्तव में मानव के नाम से भगवान बन गए आज। कितनी की जिंदगी बचा दी, कितनी की जिंदगी बता दी यार। फिर भी हम लोग बोलते हैं चाय है ये, चाय नहीं है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ, ये चाय नहीं है। रिएक्शन जिसमें गैनोडर्मा पड़ा है वो जिंदगी है, प्रोडक्ट नहीं है ये। प्रोडक्ट है ही नहीं, ये जिंदगी है, क्योंकि इससे सपने पूरा होता है। और लास्ट में एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ ताकि आप लोग हंस जाएंगे जोरदार। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी के पास 25 लाख की गाड़ी थी और जेठानी के पास 40 लाख की गाड़ी थी। जेठानी खुश थी, देवरानी नाराज थी, बहुत नाराज थी। अरे उसका 40 लाख का गाड़ी है और मेरे पास 25 लाख का गाड़ी है, साला कैसे आएगा। दिन रात यही सोचते रहती थी। उसके घर में नौकरानी आई। नौकरानी काम करते करते गाना गा रही थी। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। चंदा भी साथ लाए, तारे भी साथ लाए, हो मेरा पिया घर आया। देवरानी परेशान हो गई, आई एक झापड़ मारी, मेरा पिया घर आया। बड़ा खुश हो रही है। तू तो 2,000 रुपया कमाती है, इतना खुश कैसे रहती है तू? बोलता है मैडम, जिंदगी की असली राज जो जितने में है उतने में खुश रहना जो सीख गया वही जिंदगी है। क्या बात कर रही है तू? मेरे पास 25,000 का गाड़ी है, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जेठानी के पास में 40 लाख का गाड़ी है और तुम मेरा पिज्जा घर आया हो गाते रहती है। बोला सेठानी, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जितना है उतने में खुश रहना सीख लीजिए, जिंदगी के असली राज यही है। और नहीं तो जो 10 से 5 पैसा तो हो, 1,000 तो लाख चाहेगी, संख्या अरब खरब भूपति होने की चाह जगेगी। अरे 60 इंसान का जब 10 रुपया होता है तो 20 रुपया चाहता है, 20 रुपया हो गया तो 50 चाहता है, 50 हो गया तो 100 चाहता है। जो 10 20 50 भाई ऐसा तो हो, 1,000 तो लाख चाहेगी, संख्या अरब खरब भूपति होने की चाह जगेगी। ये इंसान का संतुष्टि ही नहीं है। तो दोस्त, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो जहां है खुश रहना सीख लीजिए, जिंदगी के असली राज यही है। जिंदगी का असली राज यही है। लोग मंदिर छोटा बनाते हैं, बाथरूम बड़ा बनाते हैं। सही है या गलत है? जबकि होना चाहिए उल्टा, मंदिर बड़ा होना चाहिए, बाथरूम छोटा होना चाहिए। लेकिन आज बाथरूम में दिखना चाहिए, कांच लगना चाहिए, शावर आना चाहिए। कितना खर्चा कर देते हैं पता नहीं है। भगवान का छोटा सा मूर्ति रख देते हैं, हाँ भगवान चलो जाओ, हाँ ठीक है। अरे किसका आशीर्वाद से तू कर रहे हो? ये जानना जरूरी। जिसका दिल बड़ा, जिन दुनिया में सबसे बड़ा। डॉक्टर लिम बोलते हैं कि महीने के मेरा 3,000 खाली खर्च है, बस ओनली फॉर 3,000 में मैं पूरा चला लेता हूँ अपना पर्सनल। आज हम लोग, मेरा ख्याल से मेरा तो नहीं चलेगा, जो बातें के लिए आपका पता नहीं। इसी के साथ में मैं एक
शायर बोलते हुए आज का मीटिंग खलास करूंगा। दिल से मेरा दुआ है कि सभी लोग खुश रहें, दिल से मेरा दुआ है सभी लोग खुश रहें, मिले ना कोई गम जहां तक आप लोग रहें, कोई गम ना मिले आप लोग जहां रहें। समुद्र की तरह दिल है गहरा आपका, सदा खुशियों से भरा रहा आप लोग का दामन आपका, सदा खुशियों का भरा रहे दामन आपका। तो आज का मीटिंग में अगर गलती सलती हुआ होगा, मेरा बोलने में किसी को बुरा लगा होगा, किसी को कम बोलने दिया, किसी को ज्यादा बोलने दिया, तो माफी चाहता हूँ। और अगर बुरा लगा भी होगा तो 2 रोटी जम के होली मनाइए और खाइए पीजिए। दोस्तों एक और मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने होली नहीं खेलता, हम दिवाली नहीं मनाता हूँ, मैं किसी के शादी पार्टी में नहीं जाता हूँ, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही दिखता है, अगर हम मेरे वजह से किसी का भला हो गया, वही दिवाली है मेरा, वही शादी के पार्टी है, वही बर्थडे है, वही सब है। जिस दिन सरिता देवी का लड़का हो गया था उस दिन मैं सब मना लिया। तो इसी के साथ में हम आप लोग को नमन करते हुए आज का वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। निर्मल सर, ऐसे सिंह सर, माइक खोले सर। क्या बात है, थैंक यू सर, सल्यूट सर, नमन है सर आपको। क्या बात है, एकदम सबकी बोलती बंद कर दी, सबकी आंखें खोल दी, सबके दिमाग का ढक्कन खोल दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये रियल होली। तो थैंक यू सर, आज इतने बेहतरीन दिन पे होली के अवसर पर आप आए। और होली क्यों मनाते हैं, होली क्या है, क्यों मनाते हैं, कैसा मनाते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये भी आपने बताया और यहीं से शुरुआत किया। धर्म का अधर्म पर जीत, यही है होली, और उसके पीछे कहानी भी बताया। तो यहाँ से शुरुआत किया, कैसे करना है रिएक्शन, ये तो बात की बात है। क्यों करना है रिएक्शन ये पहले पता होना चाहिए। वाई रिएक्शन, क्यों आए हो रिएक्शन? दुनिया में करने के लिए बहुत सारे काम थे, सब छोड़ करके रिएक्शन में आए, तो क्यों आए? इस बात को हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखना है। अगर आपका ये वाई क्लियर है तो निश्चित तौर पे हाउ कैसे करना है ये तो हर दिन बताया जाता है, हर दिन बताया जाता है। और अगर आपका बोनस नहीं बढ़ रहा है, आप रिएक्शन में हैं, रिएक्शन में काम कर रहे हैं, आपका बोनस नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? जब से आपका हाथ नहीं उठ रहा था तो कहाँ गए आप? डॉक्टर के पास गए। अगर आपका बोनस नहीं बढ़ रहा है तो कहाँ जाना है? आपको ऑफलाइन के पास जाना है, अपने गुरु के पास जाना है। पास गुरु है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नया गुरु सेलेक्ट करना है और उसके पास जाना है, उससे पूछना है कि मेरा बोनस क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया आपने। और चाय बेचने का तरीका, चाय का एक एग्जाम्पल आपने लिया, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बेचने का तरीका क्या है? बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया और कोई भी वो बात नहीं बता सका जो सही जवाब था। सर आपने बताया कि ये चाय नहीं, ये जिंदगी है दोस्त, ये जिंदगी बदलने का तरीका है, जिंदगी बदलने का सलीका है। चाय तो एक बहाना है, चाय तो एक बहाना है, चाय के रूप में ये आपकी जिंदगी और लोगों की जिंदगी बदलने का मौका है। और ये बहुत बेहतरीन तरीका आपने बताया। इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता करके हम जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने कहानी बताया स्कूल की, एक बच्चे की जो स्कूल में गया, शकल सूरत से काला था, उसे बच्चों ने काला कहा, उसे बुरा नहीं लगा, क्लास टीचर ने काला कहा, बुरा नहीं लगा, लेकिन प्रिंसिपल ने जिस दिन काला कहा दिया उसके दिल पे लग गया। उसने न सिर्फ स्कूल बल्कि घर परिवार भी छोड़ करके चला गया। और जाते 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 रास्ते में एक गुब्बारे वाला मिला। मकर संक्रांति के दिन गुब्बारे में हरा भी था, नीला भी था, काला भी था, लाल भी था, सब था। गुब्बारे वाले पास जाके पूछता है, गुब्बारे वाले क्या ये काला गुब्बारा भी उड़ सकता है? जवाब मिला, हाँ बिल्कुल उड़ सकता है, जैसे दूसरे गुब्बारे उड़ सकते हैं वो भी उड़ सकता है। उसने हवा भर के उड़ाया और दिखाया, और वो इस घटना से इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव हो गया कि वापस आ गया और क्या बना? राष्ट्रपति बना। इतना पॉजिटिव हो गया। तो आज की मीटिंग ने हम सबको इस कदर पॉजिटिव किया है, आपने इस कदर पॉजिटिव किया हम सबको कि जो जहाँ भी हमारा स्टेटस कुछ भी है होने दो, हम जहाँ भी हैं जो भी है, हमारी इनकम जो भी है होने दो, लेकिन आज की बातों को, आज आपके द्वारा दिए हुए टिप्स को हम अपना करके हम बहुत 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 ऊंचाई तक जा सकते हैं, अपने नेक्स्ट लेवल और टॉप लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद आपने सेल क्या है, सेल के बहुत सारे प्रकार आपने बताए।
लेकिन हम किस सेल में हैं, हमें क्या करना है, इसको आपने अवगत कराया। साथ ही साथ कलयुग के 7 कड़वे सच अगर आपने नोट किया है, आपने सुना है, रिपीट सुनना, दोबारा सुनना, बार बार सुनना, तब तक सुनना जब तक कि ये सातों बातें क्लियर ना हो जाए। आपको जवाब मिल जाएगा रिएक्शन क्यों करना है और कैसा करना है ना। और कई सारे गाने के माध्यम से, कई सारे कहानियों के माध्यम से, कई सारे शेर शायरी के माध्यम से आपने हम सबका बिल्कुल दिमाग का बंद ढक्कन जिसमें जंग लग गया था उसको पूरी तरह से खोल दिया है सर। सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे जाबाज लीडर को। और सच में इसीलिए शुरू में कहा था ना कि बिना मेहनत कोई महान नहीं होता, बिना त्याग कोई धनवान नहीं होता, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की मार तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो आज आपको इतनी प्रसिद्धि, इतना नाम, मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत मिल रहा है, इसके लिए आपने क्या किया? त्याग किया। त्याग किया। क्या किया? 8 बजे तक, 9 बजे तक सोने वाला इंसान 4:50 पे मीटिंग में कैमरा ओपन करके बैठता है। ये त्याग नहीं तो क्या है दोस्त? अगर आप भी चाहते हैं ये मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, प्रसिद्धि, तो आपको ये करना पड़ेगा, सीखना सीखना सीखना। सीखने का हर मौका, कोई भी ऐसा मौका, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कैंप हो, कुछ भी हो, उसे नहीं छोड़ना है। और अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सूवी पैलेस का टिकट बुक कर रखे हैं, सूवी पैलेस में टीम के साथ जा रहे हैं, क्या बात है। तो यही वो जोश जुनून जज्बा है जिसकी वजह से आपको मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, प्रसिद्धि मिल रही है। निश्चित तौर पे आपके अंदर छुपा हुआ क्राउन एम्बेसडर अब जाग चुका है और क्राउन एम्बेसडर बन के ही रुकेगा। तो मैं इस शुभकामना के साथ कि आप जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बने, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो बाकी जिनको भी बात करनी हो हैंडरेज करेंगे और बात करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक यू सर। क्या बात है डॉक्टर साहब ने तो क्या पूरा मीटिंग इसका पूरा सारांश ही बता दिए सर। क्या बात है, पूरा उन्होंने नोट करके रखा था और पूरा उन्होंने पूरा सारांश ही बता दिया है। क्या बात है। और ओपन सर का तो इतना बेहतरीन रहता ही है, वो एक पूरा महीना तैयारी करते हैं और एक दिन लाके पूरा निचोड़ के हम लोगों के सामने रख देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। एक एक पॉइंट उन्होंने चाय वाली बात जो कही, सबके तो ये हो गए कि अरे यार पता नहीं, मुझे तो नहीं पूछने का, कैसे बताता हूँ। तो सच में चाय पे जो चर्चा हुई आज बहुत जबरदस्त हुई सर, और जितना बेहतरीन आपसे बताया बहुत बेहतरीन रहा। एक एक शब्द आपका बहुत बेहतरीन रहा। और सच में अगर हम इसको नहीं जिंदगी में लाते तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाय आपने कहा कि चाय जो है सही में हमें अगर बताना है तो उसके फायदे कम, उसके रिएक्शन के फायदे बता दीजिए। लेगेसी देख छोड़ के जाता है, आपकी चाय छोड़ के जाती है क्या? इस चाय से हम क्या जहाज में बैठ सकते हैं? इस चाय से हम क्या सेहतमंद ले सकते हैं? जो चाय से आप पी रहे हो तो, लेकिन हमारी चाय से आप ये सारा कुछ, आपके सपने पूरे हो सकते हैं और हम लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। वो सर आपने कहा बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। अब चलते हैं फीडबैक की तरफ। जितने भी लोग अगर फीडबैक देना चाहे तो हमें श्याम किशोर के पास ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया था। तो सबसे पहले श्याम किशोर के पास ही जाएंगे। श्याम किशोर सर आए और बताएं आज क्या प्रोग्राम कैसे से लगा सर, आपको बताएं सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और खुशियों का बहार, खुशियों का महासागर में लहरा रहा हूँ सर। कितना आनंद आ रहा है मुझे आज। उपिंदर साहू सर ने आज हम सबको खुश कर दिए है। और पहले जानते थे कि डांट पड़ने से जो संवरता है जीवन, हथौड़ी का चोट सहने से संवरता है जीवन, वो बाकी में उपिंदर साहू सर में है वो चीज। जो हम सबको हथौड़ी तो मारते हैं मगर सही बनाने के लिए मारते हैं सर। बहुत शानदार रहा। और क्या बताऊं सर, मैं सारा मीटिंग बहुत अच्छा, सारा शब्द मुझसे हमसे छीन लिए। डॉक्टर अशोक सिंह ने क्या कर रहा है सर, यशी सिंह सर ने तो सारा कुछ बता दिए, बहुत शानदार था। पर मैं कुछ तो कहेंगे ही, पक्का कहेंगे, नहीं कहने से नहीं होगा। तो गाना ही बताऊंगा मैं। तूने गजब रचाए डॉक्टर लीम, प्रोडक्ट गैनोडर्मा का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू श्याम किशोर सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैं तो यही कहूंगा उपेंद्र सर के लिए, कहते हैं मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उड़ते हुए पंछी के पंख बोलते हैं। मंजिल मिलेगी यकीनन, वो उड़ते हुए पंछी के पंख बोलते हैं। और पूरा महीना अक्सर उपेंद्र साहू रहते हैं खामोश, और 11 या 13 तारीख को उनके हुनर बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त उनका रहा सर। तो चलते हैं और नेक्स्ट के पास हमारे जो है ओम प्रकाश सर के पास।
जी निजामुद्दीन रैन जो हैंडरेज कर रही है सर, तो पहले उन्हीं को लीजिए। निजामुद्दीन रैन। यस ठीक। ओके अच्छा निजामुद्दीन रैन मैम, उन्होंने वीडियो ऑन करके पूरा प्रोग्राम सुना है। तो मैम माइक खोलें और बताएं आज कौफिन सर का प्रोग्राम कैसे आपको लगा, बताएं। माइक खोले आप माइक खोलिए। माइक बीच वाले बटन को टच कीजिए, खुल जाएगा। यस, बीच वाला बटन नीचे खोलेंगे, खुल जाएगा। माइक खोलिए। बीच में जो है, आप वीडियो तो साइड में खुला है, बीच वाला बटन को दबाएंगे तो खुल जाएगा। चलिए, उनका नहीं खुल रहा है, सरिता बरनवाल को ले लीजिए सर। सरिता बरनवाल। ओके सर, ओके गुड सर। मॉर्निंग सर, सभी यस, पार्टिसिपेंट गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैडम, आइए। यस सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर थी। उन्होंने बहुत अच्छी कहानी बताई कि सबने पूजा पाठ किया लेकिन बारिश नहीं हुआ, लेकिन मन से उस गुरु ने तपस्या की तो 2 दिन के बाद बारिश हुआ। बहुत अच्छा लगा सर। और ये भी बताया कि अधर्म पे धर्म की जीत हुई, ये भी बहुत अच्छा लगा सर। और उन्होंने बाकी बहुत लोग अच्छे माइक बंद चाय करें के सर, बारे में बताया, माइक बंद करें। कि चाय के बारे में बहुत अच्छे से बताया। उनका गाना, शायरी, सब चीज सर जितना देते हैं उतना कम रहता है। बहुत अच्छा उनकी मीटिंग रखती है उपेंद्र साहू सर। ऐसे आते रहिए, सिखाते रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए हम चलेंगे सर ओम प्रकाश सर के पास। और ओम प्रकाश सर वेलकम, आए सर। या केश कुमारी है तो कोई भी अगर आए सर, माइक बात करें सर। गोपेन गुड सर के बारे में बताएं सर। यस, मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। वेलकम। आपको यस नमन है, आपको बोलने का मौका दिया। और आज तो सर प्रोग्राम तो बहुत ही जबरदस्त हुआ। हमारे ग्रेट जो है फीडबैक टेकर उपेंद्र साहू सर का पूरा दिमाग का ढक्कन ही खोल दिया कि कैसे हमें जो है बेचना है, प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है बताना है। बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि हमारा जो चाय है, क्या है, चाय नहीं है, ये जो है जिंदगी है। जिंदगी, ये जिंदगी बनाने का काम करता है। ये हवाई जहाज में चढ़ाती है और देश विदेश का यात्रा कराते हैं, मान सम्मान कराता है। और हमें नौकर नहीं मालिक बनाने का काम करता है। तो ये चाय नहीं है, जिंदगी है। तो बहुत अच्छा सर ने हम लोगों को जानकारी दिया और बहुत अच्छा लगा सर का बाड़ी सुन करके। और सर ने उससे पहले जो है बताया था कि एक महिला थी, तो उनका जो है समस्या क्या था कि बच्चा ना होने का समस्या। तो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन सर ने दिया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जब खाया तो रिजल्ट आया, बच्चा हुआ। लेकिन फिर जब दोबारा जब गए बताने के लिए, खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है। जब समस्या था तो खाया पिया, समस्या हल हुआ, समस्या हल होने के बाद में पैसा नहीं है। यहाँ पे काम गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं हमारा जो चाय है, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारा जिंदगी है, तो यहाँ पे जो है काम बन जाता है। तो बहुत अच्छा सर ने बताया। और हमारा जो है काम कभी नहीं रुकेगा, हमेशा चलता ही जाएगा अगर इस तरीके से हम प्रोडक्ट को बता कर देते हैं कि हमारा जो चाय है जिंदगी है, देश विदेश यात्रा कराता है, सपने पूरा करता है, अगर ये बता के हम लोग देते हैं तो। और बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चलेगा। और बहुत जो है स्टोरी के माध्यम से जो कि बच्चे का स्टोरी, जो एक काला बच्चा था, बच्चे का स्टोरी के माध्यम से जो है हम लोगों को डिएक्शन समझाया सर ने। कि जो बच्चा था, वो बच्चा बिल्कुल निराश हो चुका था, हार चुका था अपने जीवन से। लेकिन एक गुब्बारे वाला आया और गुब्बारे वाला का बात सुन करके उसके अंदर जो है एक जोश और जज्बा आया कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और वो अपने देश का जो है राष्ट्रपति बना वो बच्चा। तो हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास होने चाहिए। जैसे कि बिना हवा के गुब्बारे उड़ नहीं सकता है, ऐसे ही हमारे अंदर अगर जोश और जज्बा नहीं होगा तो हम भी नहीं उड़ सकते हैं। चाहे नीले हों, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, अगर हवा नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, जबरदस्त, सुपर से ऊपर। आप ऐसे ही आते रहे उपेंद्र साहब सर, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओम प्रकाश सर, जबरदस्त, बड़ी बात। और चले हमारे बीच में सर भुवनेश्वर साहब ही हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो भुवनेश्वर साहब माइक खोले सर, और आज बताएं आज का प्रोग्राम कैसे लगा सर। यस, गुड मॉर्निंग जी। आज दिल थाम करके हम लोग बैठे हुए हैं कि उपेंद्र साहू जी का कुछ मोटिवेशन सीखना है और समझना है।
हकीकत में हम लोग को डिएक्शन अगर करना है तो उपिंदर साहू जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि हर बातों को लेकर के, हर चीज को लेकर के चलते हैं सर। और बहुत ही अच्छा लगा कि काले होना कोई बुरी बात नहीं है, दिल वाले होना चाहिए। अगर दिल वाले हम लोग हैं तो बहुत ही आगे उठेंगे। काले होना कोई बुरी बात नहीं है, दिल वाले होना चाहिए। हकीकत बात है, आज जो राष्ट्रपति जो बने हैं वो भी काले थे, देखने में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे जोश और जज्बे थे जो आज के समय में एक मसीहा बन के दिखाए। तो हम लोग का भी डिएक्शन इसी ढंग से करना है और इस ढंग के बन के दिखाना है। तो गुड मॉर्निंग सर सभी पार्टी को। थैंक यू सो मच। हमारे निजामुद्दीन रैन क्या अगर चालू हुआ है तो देखिए, वीडियो चालू करो, आवाज चालू कीजिए प्लीज। हो रहा है तो ऐसा लग रहा है तुम आप कुछ बोलना चाह रहे हो। यस यस निजामुद्दीन माइक खोले। नहीं इनका सेटिंग माइक नहीं खुल पाया सर। हाँ सेटिंग है बराबर। आप सेटिंग करवा लीजिए, सेटिंग आपका नहीं है बराबर। अभी देखिए, आगे बढ़िए सर, किसी के पास जाइए अपना ये। ओके सर, श्यामलाल सर हैं, श्यामलाल सर के पास जाएंगे। श्यामलाल सर गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। आए और बताएं सर आज का प्रोग्राम कैसे लगा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। निर्मल सर मुझे बोलने का मौका दिए। गुड मॉर्निंग। काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले कृष्ण भगवान है, पूरा दुनिया जानती है कृष्ण भगवान काले हैं। और डिएक्शन ग्रेनेटी चाय क्या देती है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लाइफ टाइम पूरे परिवार को जीने का रास्ता देती है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम चल रहे हैं, हमारे बीच में कौन है? सज्जन कपार जी हैं। सज्जन कपार जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं मुझे लगता है। तो यस तो माइक खोलें और बात का सेशन कैसे रहा सर बताएं। यस गुड मॉर्निंग। सभी सर को नमन करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज का जो टॉपिक था ऋषि गानो टी, वो हमको जिंदगी बदलती है, जिंदगी का सपनों को साकार करती है और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देती है। यही शिक्षा लेते हुए मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। यस निजामुद्दीन सर माइक खुल रहा है आपका, तो खोल दीजिए सर। बीच में बटन होगा, खोल दीजिए सर। उनका सेटिंग बराबर नहीं है सर। सीमा जी के पास चाहिए। सीमा यादव। चलिए कोई बात नहीं। सीमा जी कहाँ है भाई? सीमा जी गुड मॉर्निंग, वेलकम। आइए माइक खोलिए। सीमा जी भी गायब हैं भाई। चलिए हमारे बीच में सभाजीत चौधरी सर हैं। सभाजीत सर आए, माइक खोले सर। और अगर प्रोग्राम सुने तो बताएं सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। सभी पार्टिसिपेंट को तहे दिल से नमन करते हैं सर। उपेंद्र सर जी जानदार, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा मीटिंग दे, मैं बता नहीं सकता सर। और इतना अच्छा दे है मैं कल्पना नहीं कर सकता। और क्या बताएं। और जो गाइनो टी के बारे में आप बताएं सर, बहुत अच्छा लगा। हम भी इसी तरह बताते हैं कि आप ललका पानी पीजिए, मन को हल्का कीजिए। और आपके बाल से लेके नाखून तक काम करता है, कोई पार्ट, कोई सेल्स बाकी नहीं जहां हमारा ये गाइनो टी काम न करता हो। और मैं जब फील्ड में जाता हूं तो यही बताता हूँ सब, मेरा प्रोडक्ट पर डे निकलता है, कभी कभार ना निकले नहीं तो अपना पेस्ट और गाइनो टी चाय पर डे निकलता है। तो सर इसके लिए बहुत तहे दिल से नमन करते हैं। और सर कहे जो बताए कि काला हो या लाल पीला हो, कोई मतलब आत्मविश्वास भरे रहेंगे तो हर कोई मतलब मतलब ऊंची उड़ान उड़ सकता है। ऐसा कोई नहीं को हम काले हैं, गोरे हैं, कैसे कुछ उत्साह जोश अगर है डिएक्शन में तो जरूर क्राउन मारेगा सर, आगे बढ़ेगा सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है दोस्तों। मैं बता दूं ये सभाजीत सर डेली 1-2 प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन अभी तक ये बात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज देखिए बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। चलिए हमारे बीच में सर श्यामलाल सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। कहाँ गए भाई श्यामलाल सर? मॉर्निंग, वेलकम सर। आए और बताएं सर आज का प्रोग्राम। चलिए विश्वनाथ भंडारी जी है, गुड मॉर्निंग। श्यामलाल सर नहीं है तो विश्वनाथ भंडारी जी है। एक मिनट सर, एक मिनट। उड़ीसा से एक जुड़ी है मालती महतो, उनको लीजिए सर।
उड़ीसा से मालती जी जी महतो। ले रहा हूँ सर, ले रहा हूँ सर। विश्वनाथ भंडारी जी 1-2 मिनट ले सर, 1 सेकंड बताएं सर। मीटिंग नमस्ते सुना सर नमस्कार, मेरे। गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल जी सर। पार्टिसिपेंट। और आज का तो मीटिंग इतना सारा हमारे होस्ट उपेंद्र साहू सरकार जो हमेशा डांट तो देते हैं लेकिन कुछ सीखने के लिए डांट देते हैं, और जो भी वर्ड निकलता है जो भी बोलते हैं एकदम हकीकत बोलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। और एक आज जो हमारे स्टार्ट किए सर एक वो कहानी के माध्यम से कि हम लोग होली क्यों मना रहे हैं, तो होलिका वो उसका जो हिरण्यकश्यप का फादर पूरे के पूरे परेशान था। वो बोलता है कि आई एम अ गॉड, मैं गॉड हूँ, लेकिन मेरा लड़का दूसरे को गॉड मान रहे हैं। तो होलिका के पास में प्रॉब्लम रखी तो वो बोली कि कोई बात नहीं, हम इसको सोल्यूशन इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन ऊपर वाले को कृपया देखिए सर, उस जो कपड़ा था वो हवा चला और वो कपड़ा हट के होलिका से हटके हमारे कृष्ण वो क्या रे उनको लग गया, प्रहलाद को, और वो जल चुके। इसलिए हम लोग होली मनाते। इसी तरह जब सर आते हैं मीटिंग में हर वर्ड वर्ड पर ध्यान देते हैं, कौन माइक खोला, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं। और चाय के बारे में जो बोले तो सारे के सारे लोग बेनिफिट के बारे में बोल रहे हैं। तो कोई बोले तो मेरे चाय बहुत सस्ता है, तो मेरा इसमें गैनोडर्मा मिक्स है, तो मेरा चाहिए है। लेकिन सर का जो कहने का जो पॉइंट था वो किसी से नहीं हुआ। और लास्ट में सर बोले कि नहीं, ये चाय मेरा चाय नहीं, ये जिंदगी है, ये आपको जिंदगी बदल देगा, आपको विदेश ले जाएगा, आपको लेगेसी छोड़ कर जाएगा। बहुत सारे बात बताए जो कभी सुने नहीं थे हम लोग। तो थैंक यू, नमन करता हूँ मैं उपेंद्र साहू सर को इसी तरह नया नया बात लेकर आए और हम लोग को कुछ छोड़ कर जाए। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में मालती मैम है, तो मालती मैम गुड मॉर्निंग, वेलकम। और बताएं सर आपका सबका मैडम कैसे चल रहा प्रोग्राम? वेरी 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 गुड मॉर्निंग सर। और उपेंद्र सर का मीटिंग तो सुपर से ऊपर है, वो तो है ही उपेंद्र सर और सबसे ऊपर। और उनका जो मीटिंग था बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही वो ग्रेट लीडर है, महान लीडर है वो। और जैसे बताए हम लोग सब तो डिएक्शन में आए हैं, लेकिन पहले हम लोग को समझना चाहिए कि डिएक्शन करना है तो पहले अच्छी तरह से उसको समझना है कि हम लोग क्यों डिएक्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोले वो। और डिएक्शन में लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता है, क्यों पैसा नहीं आता है उसका बारे में भी वो बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन आंसर का माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाए। और जैसे बोले सही बात है, चाय हम लोग बेचते हैं, चाय का बेचने का काला वो बताए, बहुत सुंदर बताए, पॉइंट पॉइंट पे वो बताए। सेल मतलब हम लोग समझते थे बेचना, लेकिन एक सेल का मतलब बहुत सारा वो समझाए। और 7 कड़वे वचन वो बहुत माने अच्छी तरह से वो बताए, बहुत ही 7 पॉइंट अच्छा लगा उनका। और जैसे वो लास्ट में बोले कि चाय मत बेचिए, चाय का फायदा बेचिए, बहुत ही अच्छा लगा। और सॉन्ग तो हम है गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा, इतना सुंदर गाना उनका, जो आवाज है ना पूरा जितना भी टेंशन में रहेगा वो टेंशन फ्री हो जाएगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और हमारे बीच में कौन है भाई? अगर हम अभी एक और शख्स को लेना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं और टीचर है राम सहाय जी खान बस्ती से। तो राम सहाय सर आए और आज अतुल सर का प्रोग्राम कैसे लगा सर? 2 शब्द डाल लेकर राम सहाय जी। किसी का 2 मोबाइल साथ में है इसलिए आवाज आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा अलग अलग कर दे। और राम सहाय सर का वीडियो नहीं चालू हुआ तो सीमा जी एकदम हैंडरेज कर रही, तो सीमा जी आइए, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सो मच सर, जितने हमारे ग्रेट लीडर हैं सभी को नमन बंदन। और सर का मीटिंग सही बात है, रियल चीज पूछ के वो बता रहे थे, हम जो मेन चीज है वही नहीं करते हैं। और जो पटेल सर का नाम रखे तो दादर का स्टोरी बता रहे थे सर, बोलते ना जो कहो सच के सिवा कुछ मत कहो। तो बहुत ही अच्छा है, उनकी बातों में गहराई था, जितने हम गहराई में उतने में इतना अच्छा हमारा पिलर होगा। दिमाग और खोपड़ी और चोपड़ी खोल के बात की है सर, थैंक यू सो मच सर। हम गुरु मानते हैं सर, और गुरु का भी बात रखे कि जिस हिसाब से मानना है, तो हम भी 20 साल के मतलब ना करे, जल्दी करे, जितने जल्दी करे उतना अच्छा सफलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। अगर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है और वो देना चाहते हैं फीडबैक, तो प्लीज खोलें और दे सकते हैं। प्लीज 1 मिनट टाइम मिलता है, बाद में हम थोड़ा गुनगुना के आज माइक को मेंटेन करेंगे। कोई ऐसा सर बोलना है क्या चाहते हैं सर? तो अशोक सर हैं क्या? अशोक सर हैं क्या? हाँ, AK-47 अगर जुड़े हैं तब जरूर आशीर्वाद दें सर। नहीं नहीं जुड़े ना? हाँ, कोई बात नहीं तो सर। चलिए कोई देना और चाहता है तो थोड़ा सा गुनगुनाने के बाद में माइक को करेंगे। अभी मानसिक चौरसिया अभी आई है, फिर दिख रही थी। यस सर। कोई देना चाहते हैं तो माइक खोलें यस प्लीज। अगर मानसी चौरसिया जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अरे सुखराम चौधरी सर हैं सर, सुखराम चौधरी सर, काला जामुन। यस सर, मीटिंग गुड बहुत मॉर्निंग। ही अच्छी लगी है सर। और जो सर सारे लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, कह रहे लोग सुपर से ऊपर। जब उपेंद्र साहू सर मुंबई से सुपर से ऊपर हैं, तो हम लोग सुपर से ऊपर क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर सुपर से ऊपर है तो सुपर ग्रीन पहले आप लोग उठाइए। अगर सुपर ग्रीन आप लोग उठाएंगे ना, तो सर क्या, हम लोग खुद अभी सुपर से ऊपर हो जाएंगे। और जो सर बताए थे 7 वचन, अगर इनमें 7 वचन पे अड़े रहेंगे ना, तो हम इस बिजनेस में हम किसी भी लेवल को हम पार कर सकते हैं। डीएक्स सर, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू। यस सर, राम सहाय सर जी हैं तो माइक खोले सर। गुड मॉर्निंग, राम रिएक्शन गुड सहाय मॉर्निंग फ्रॉम सर। बस्ती। यस सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग वेलकम सर। सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, आप गुड सभी को मॉर्निंग, सादर बताएं नमन सर है आज। सर। और यस सर। 3-4 दिन की छुट्टी हुई सर होली की, मुझे समय मिला इस ग्रुप में जुड़ करके सुनने का। और शाम को ही मैंने देखा कि सर की मीटिंग है, तो मुझे लगा कि वास्तव में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा। और मैं समय से जुड़ा। और एक लखनऊ से मेरे मित्र हैं त्रिभुवन यादव जी, जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो माइक नहीं बंद कर पा रहे थे, उसके लिए सॉरी है सर। तो सर का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है एक अलग है। वही होता है, किसी को चाय दिखता है, किसी को ये दिखती है। तो सर ने जिस तरह से बताया कि चाय जिंदगी है, जिंदगी बदलने का जरिया है, तो बहुत बढ़िया लगा सर। वास्तव में सर जिस तरह से सिखाते हैं, वास्तविक धरातल पर उतर कर क्या समस्याएं आती हैं, क्या बताना उचित रहता है, क्या नहीं बताना उचित रहता है। जैसे सर ने बताया कि कोई किसी की चाय की दुकान पर गया अपनी चाय को प्रमोट करने के लिए, और उनसे बता दिया कि आपकी केमिकल वाली चाय है। तो सर ने एग्जाम्पल दिया कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, तो बुरा लगा। तो सही है, थोड़ा सा किसी को डायरेक्ट कुछ कहना नहीं ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके बात वही आती है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों की बात होती है। तो बहुत बढ़िया लगा सर को, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, निश्चित रूप से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। राम सहाय सर, नमन सर, बंदन है हेलो बहुत। सर, एक सर और सर है, उषा वर्मा है सर, उषा वर्मा को भी ले लेते हैं। उषा वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। और बताएं आज उपेश सर का प्रोग्राम कैसे रहा, उषा वर्मा जी? यस, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। आज तो डायलॉग बनता है उपेश सर के लिए जी, थैंक आज यू तो सो मच बनता है सर। सर का जी। मीटिंग तो आज से ऊपर था। हमें सर का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। सर ने जो बताया चाय के बारे में कि हमें कैसे बताना चाहिए, तो सर ने कहा कि जिंदगी है, तो सच में सही है सर। जो मतलब डीएक्शन का प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट जिंदगी ही है सर। अगर और सर का मीटिंग तो सुपर सुपर था। जो सर ने बताया कि मतलब अपने खुद ही लोग काम नहीं आएंगे। और सर मैं पॉइंट लिखी हूँ, लेकिन अभी अभी काफी उधर रख दी। और सर का मीटिंग तो सुपर से ऊपर था सर, बहुत अच्छा लगा। और सर थैंक यू कहते सो मच। फूल तो बहुत है पर जैसा नहीं, फूल तो बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं। टेलीग्राम में स्पीकर तो बहुत है पर उपेंद्र सर जैसा नहीं है। हंसते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं, लोगों को हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। थैंक यू सो मच सर को बोलने का मौका दिए। थैंक यू सर। सर माइक को सबको बंद रखें, 2 शब्द बोल के हम माइक को मीटिंग को वेंडेड करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरी दोस्तों, खातून सर माइक खोले थे सर। अभी वो सब बंद कर दीजिए सर। आप भी तो सब माइक बंद कर रहे हैं सर 2 मिनट के लिए। हम 2 मिनट में माइक को क्लोज करेंगे, कुछ मैसेज दे के करेंगे। होली के टाइम है,
तो आज ये मैसेज बहुत जरूरी है। अगर मीटिंग से फायदा हो गया है दोस्तों तो उसका अनुकरण करें। अगर अनुकरण नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। अगर जान बुझ गए हो कि आज का मीटिंग इतना अच्छा था, किस तरह से बताना है, अगर नहीं करते हो तो आपका घर क्या होने वाला है आप समझिएगा। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जलकर जीवन भर तुम पछताना। कर्म किसी को धोखा देकर प्यारे, किसी को अगर धोखा दे रहे हो तो क्या होता है? किसी का धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जलकर जिंदगी भर पछताना। सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी को कर जाना, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। और आज होली के उपक्ष में ये शब्द लिखा हूं, धर्म के ग्रंथों में भक्तों, धर्म के ग्रंथ में भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। धर्म के ग्रंथों में भी भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। सत्कर्मों का बेल हरी है, हर्ष लगा एक बार देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका घर। कहने का मतलब है 2000 में ज्वाइनिंग किए हैं और डीएक्शन भरोसा नहीं किए, वो प्रोडक्ट छोड़ दिए, आज उसका घर देखिए क्या हालात। दोस्तों आप लोग ना छोड़े, यही मैसेज के साथ में आज सब लोग गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, सभी लोग माइक खोल सकते हो। हर हर डीएक्शन, हर घर डीएक्शन, जब तक जोड़ेंगे जोड़ेंगे नहीं आज की मीटिंग सुपर से सुपर है। घर घर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन। सभी अपलाइन को अमन